Assalamu alaikum ji. My name is Khizr and I am the founder of hukumjanab.pk and I am the chief operating officer of dosuffer.com. मेरी जर्नी या मेरे बारे में ये कहा जा सकता है कि मुझे बहुत शौक़ है नए लोगों से मिलने का, नए लोगों से बात करने का। और आज से नहीं, ये स्कूल लाइफ से मुझे बहुत शौक़ है। स्कूल की अटेंडेंस मेरी फुल जाती थी, मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, मुझे लोगों से मिलने का बहुत शौक़ था। स्कूल के इवेंट्स होते थे, उसमें भी बड़ा एक्टिवली हम पार्ट लेते थे, चाहे वो नात खानी का इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो कोई गेमिंग एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, हम उसमें ज़रूर पार्ट लेते थे। और बचपन से ही नए नए लोगों से मिलते रहे। बहुत छोटा सा था मैं, क्लास 8 में था, तो मेरे अम्मी अब्बू हज पे गए थे। एट दैट टाइम मेरे फादर की डेथ हो गई थी, वो हज पे ही थे। सो उसके बाद मेरे माशाल्लाह दो बड़े भाई हैं, उन दोनों ने ही मुझे ग्रो अप किया है, चीज़ों को देखा है, चीज़ों को संभाला है। अम्मी ने भी काफ़ी चीज़ों को सपोर्ट किया, काफ़ी संभाला। और अब्बू ने अच्छा काम ये किया था बचपन में ही, जब मैं 6th क्लास में था, एक दुकान, एक मेडिकल स्टोर, एक फार्मेसी हम लोगों ने खोल ली थी। अब्बू के गोल्डन चिकन जो होता है, उस हीनो पार्क में होते थे वो, तो उसके अगेंस्ट में एक शॉप खोली गई। तो बचपन से मेडिकल स्टोर बैठते थे, तो लोगों से वहाँ से भी बहुत इंटरेक्शन चलता था, लोगों से मिलते थे। फार्मेसी का मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, केमिकल्स का, सॉल्ट्स का, कंपनीज़ का, कस्टमर डीलिंग का। फिर इजी रोड की दुकानें शुरू हो गई, तो वो भी हमने रख ली और वहाँ पे वो भी शुरू हो गया। तो दिमाग इतना तेज़ चलता था कि लोगों के नंबर्स याद हो गए थे और लोग बस पैसे दे के चले जाते थे कि लोड कर देना, हम कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे करते करते माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मैट्रिक शैट्रिक हुआ, अच्छे कॉलेज से हमने एंट्री किया, अच्छी कोचिंग से पढ़ा। कोचिंग में भी जितने दोस्त थे वो बहुत अच्छे हैं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्त हैं, वो रहे। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि बहुत जद्दोजहद के बाद कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। BBA हमने वहाँ से किया। वहाँ मेरे स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त आज भी अल्लाह का शुक्र है वो सारे इन टच में हैं, और सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, क्योंकि हम रियूनियंस भी करते हैं स्कूल्स की। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छे हमने CGPA से, और बहुत मतलब कह लें कि हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के दिमाग में जितनी तफरी आती है, जो तफरी वो कर चुका होता है, वही तफरियाँ हमने भी करी हैं सारी। नाइट स्टेज, कंबाइंड स्टडीज़, नानी क्या रुकने के सारे दोस्त रुकते थे, वहाँ कोई नहीं होता था, हम दिन भर तफरियाँ करते थे, रात में पढ़ते थे, पेपर से एक दिन पहले पढ़ गए थे, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, वो सब कुछ हमने भी एंजॉय किया। जॉब के पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, रात को 11 बजे तक वापस आते थे, दुकान भी देखते थे, BBA भी करते थे, साथ में पढ़ाते भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया, आज बच्चे अच्छी जगह पर हैं, बड़ा मज़ा आता है जब देखते हैं कि वो बच्चे बड़ी अच्छी जगहों पर हैं। लेकिन उसी वक्त से ना एक शौक़ था, एक चीज़ थी कि यार, इवन मेरे जो कज़न्स हैं वो भी मुझे बहुत बोलते थे कि मैं जहाँ जाता था ना, मैं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिज़नेस की देखता था। कि जैसे मैं मलिर कैंट गया हूँ, मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे तो कोई दुकानें ही नहीं है, तो बहुत कम दुकानें हैं, तो बोलता नहीं यार यहाँ पे तो हम कोई दुकान खोलते, तो बोलते तू हर जगह जो है ना अपना बिज़नेस सेटअप कर ले। यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने बहुत कोशिश करी कि या कोचिंग सेंटर खोल लें, ट्यूशन सेंटर खोल लें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाती थी, तो दुकान पर भी बहुत टाइम दिया। खैर एनीवेज, तो फिर ये हुआ कि भाई BBA भी हो गया जॉब के साथ। तो BBA करते ही मुझे याद है BBA करने के आखिरी पेपर में गेट पे खड़ा हुआ था, तो हमारे एक टीचर थे, हमने उनको फ़ोन किया, सर जॉब करनी है। सर ने बोला काम करो, वहाँ चले जाओ। वहाँ गए, वहाँ इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, वहाँ पास हो गया, जॉब लग गई। लेकिन 6 महीने में वो जॉब जो है ना, वो वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, वहाँ वही हमें शौक है बचपन से नेटवर्किंग का, तो आज भी उन 6 महीने मैंने 2013 में करी थी वो जॉब, आज भी वो लोग मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के मैनेजर्स मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है आज मैं जिस लेवल पे पहुँच गया हूँ। बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, बहुत ही छोटा हूँ अभी तो, लेकिन वो आज जब मुझसे बात करते हैं तो अब वो मैनेजर वाली बात नहीं रहती, अब वो दोस्त वाली बात हो जाती है, बहुत अच्छे फ्रैंक बात हो जाती है, पहले नहीं हो पाती थी। खैर एनीवेज, जॉब करी 6 महीने, मज़ा नहीं आया, तो हमने बोला नहीं यार कुछ और करते हैं, क्योंकि हमने किया हुआ था BBA मार्केटिंग में, वहाँ हम कर रहे थे डेटा प्रोसेसिंग। तो हमने ट्रेड की में अप्लाई किया, वहाँ जॉब लग गई, SBD जापान में जॉब की। तो लेकिन वहाँ पे भी ना मतलब मज़ा नहीं आया, मतलब पता नहीं शायद हमारे दिमाग को फिट नहीं हुआ, क्या हुआ। तो लकीली हमारे एक दोस्त की वजह की जॉब ट्रेड की में लगी थी, उसने वहाँ रेफरेंस दिया होगा अपनी जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल करी, मेरी जॉब लग गई ट्रेड की में। कैसे कैसे करें, मेरी जॉब ट्रेड की में लग गई। तो समझ लें मेरी पहली जॉब ट्रेड की में थी, जहाँ पे हम चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए काम करते थे, और बहुत ज़बरदस्त काम करते थे, जिसके लिए मैंने चाइनीज़ सीखी। नी हाओ मा वूशे, ट्रेड की B2B वांगशंदे, अरपा ऊलिंग चियोसन चियोसन सनर शे शे बूकाची, बहुत सारे मैंने कुछ कीवर्ड सीख लिए जो चाइनीज़ को मज़ा कराते हैं।
मतलब कि इंट्रोडक्शन में काम आ जाते हैं, क्योंकि हाउदा वगैरह। तो खैर ट्रेड की में गया तो बस वो जॉब थी, 6 साल वहाँ काम किया, तकरीबन 5.5 साल काम किया और वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत लोग बनाए, बहुत अच्छे लोग बनाए। फिर इवेंचुअली एक स्टार्टअप स्टार्ट किया वहीं के कुछ लोगों के साथ मिलके, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं कर सके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड, तो वो बंद कर दिया उसमें। लेकिन चैलेंजेस इतने थे, मतलब मज़ेदार चीज़ थी कि मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना रात को घर पे मैकेनिक्स आते थे अपना हिसाब देने के लिए, हम डब्बे बनाते थे उनके, रोज़ाना घर में बैठ के ये सारा काम होता था। ऑफिस में 9 बजे जो है ना मैनेजर्स को पता लग जाता था कि भाई ये बाहर गया है मैकेनिक्स को ऑनलाइन करने के लिए। बहुत सारे मसले मसाइल आते थे जॉब पे रहते हुए, मैनेजर्स को पसंद नहीं आता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी जॉब है, मेरी जॉब है, जॉब कर रहे हैं भाई, सेल्स कर रहे हैं, जॉब करो, क्या अपने काम को देख रहे हो। मेरे साथ भी होगा तो मैं भी ये सोचूंगा। लेकिन खैर एनीवेज वो एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आया। उसके साथ हमें जॉब के साथ साथ अपना स्टार्टअप करते रहे। लेकिन फिर मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। वो ऐसे है कि भाई NIC कराची में शाहजहां चौधरी ने स्टेटस लगाया कि भाई जो हैं वो आ जाएं एंटरप्रेन्योर्स। हम भी पहुँच गए, लकीली हमें इंक्यूबेशन मिल गई। लेकिन वहाँ पे जो सुनने को मिली कि भाई ये कौन सा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है कि भाई जॉब भी है और स्टार्टअप भी है, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता। सो जज्बात में आए और देखा यार जॉब से मसले मसाइल चल रहे हैं, बिजनेस से पैसे बन रहे हैं, तो स्टार्टअप में घुस जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं। तो हमने जॉब छोड़ दी, फ़ायदा हुआ, मज़ा आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं चल सकी। तो हमने फिर राह इख्तियार ही कहेंगे, नहीं राह क्या कहेंगे उसको, राह मुखालिफत इख्तियार कर ली, क्या कहेंगे पता नहीं। फिर हमने जो है ना अपना हुक्म जनाब शुरू कर लिया। कुछ लोगों ने भरोसा किया, इन्वेस्टमेंट करी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी वो लोग साथ हैं। बहुत अच्छे नेटवर्क की वजह से मुझे हुक्म जनाब करने का मौका मिल गया। हमने वो लॉन्च किया, वो चल पड़ा, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे ज़्यादा जो फ़ायदे होने लगे ना, अब वो ये होने लगे कि मार्केट में लोग जानना शुरू हो गए। इस जानने की वजह से नेटवर्क बनना शुरू हो गया, ब्रांड बनना शुरू हो गया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक और स्टार्टअप था, NIC में भी इंक्यूबेट था और वो था भी, चल भी रहा था, लेकिन उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रिसोर्सेज की, जो C लेवल पे ऑपरेशंस की थी। तो वहाँ से मुझे पूछा गया कि आप क्या दोनों चीज़ें साथ मैनेज कर सकेंगे? आई सेड यस, क्यों नहीं कर सकेंगे। अगर दोनों चीज़ें साथ कर सकते हैं और दोनों NIC में ही हैं तो भाई कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो हमने वहाँ से भी एज अ C लेवल हमने काम शुरू किया और वो भी चल रहा है आज। उसका नाम है डू सफ़र और वो ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा होता है। तो हमने दोनों स्टार्टअप को साथ मैनेज करना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्टार्टअप बहुत वाव नहीं है, बट दोनों स्टार्टअप की जो चीज़ दिख रही है कि हाँ यार कुछ अरसे में ये दोनों इंशाल्लाह ताला बहुत ऊपर जाएंगे। अब चीज़ें अच्छी हो गई। फिर ये हुआ कि भाई अच्छा, इस बीच में मेरी शादी भी हो गई, ठीक है ना, तो और ज़्यादा हम बिजी हो गए, मसरूफ़ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है, 1.5 साल का बेटा है माशाल्लाह, मोहम्मद महाद अहमद सिद्दीकी उनका नाम है। बहुत तेज़ बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, मेरा बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा, मेरी बीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी अम्मी ने बहुत दुआएं की हुई हैं शायद, जिसकी वजह से चल रहा है सब कुछ मामलात, क्योंकि हम तो बहुत गुनहगार लोग हैं। खैर एनीवेज, तो कर हुआ ये कि भाई दोनों चीज़ें साथ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जो है वो IOBM से कॉल आ गई कि सर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी के लिए क्या आप हमें टाइम देना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमें तो दोस्तियाँ करने का और नेटवर्किंग करने का बहुत शौक है, तो उसी साथ साथ हमें बोलने का बहुत शौक भी है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं। तो हमने बोला यार टीचिंग करनी है, टीचिंग करते हैं, क्यों नहीं करते यार, पढ़ाते हैं तो 2-3 घंटे हफ्ते में देने पड़ेंगे। तो हमने वहाँ स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी बहुत अच्छी नेटवर्किंग चल पड़ी है, लोग बच्चे पढ़ते हैं, मज़ा आता है पढ़ाने में, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए आइडियाज़ बच्चे लेकर आते हैं, उनसे उनके आइडियाज़ से कुछ सीखने को मिलता है। और समझ में आता है कि जब हम उस जगह बैठते थे तो हम अपने टीचर्स को क्या करते थे, जो ये बच्चे आज मेरे साथ कर रहे हैं, तो हम भी वही करते थे। सो IOBM भी हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, बहुत सारे इंटरनेशनल चैप्टर्स के अंदर मेंटोरशिप का एजाज़ मुझे हासिल है। स्टार्टअप्स आते हैं, बात करते हैं। और फिर मेरा YouTube चैनल भी मैंने बना लिया था, जैसे इस YouTube पे मैं आ गया और मैंने भी अपना चैनल बना लिया। कि यार क्यों बना लिया मैंने, वो एक हादसा ये हुआ कि एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, आया, बात करी, बच्चा नहीं था, खैर बड़ा आदमी है, बोल रहा था कि यार मुझे Amazon पे काम करना है, मैं करूँ नहीं करूँ। मेरी बहन बोल रही है, सारे दोस्त बोल रहे हैं। मैंने उसको 20 मिनट की एक स्पीच दी और उसने कर लिया। वहीं पे खड़े खड़े उसने इजी पैसा की पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जो उसने ट्रेनिंग कोर्स लेना था। तो मुझे वहाँ एहसास हुआ कि नहीं यार, मेरे पास कुछ मोटिवेशनल पावर है, मैं करता हूँ। सो मैंने फिर अपना स्टार्ट कर दिया सब कुछ। अब टीचिंग भी काम आ रही है। जॉब छोड़ने का जो मैंने बताया था पहले कि यार वो एक बड़ा ज़बरदस्त सिनेरियो था, बड़ी एक ज़बरदस्त कहानी थी। वो ये थी कि जाहिर सी बात है भाई, हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है, पैसे आते हैं तो वो बिल्स भरे जाते हैं, ग्रोसरी आती है, सब कुछ होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब जॉब छोड़ने का मौका आया तो मैंने घर पर नहीं बताया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि घर पर बता देता तो घर वाले टेंशन में आ जाते।
NIC आ गया था, जॉब छोड़नी थी, तो मैंने ये किया कि मैंने जॉब छोड़ दी और घर पे नहीं बताया। और मैं रोज़ाना उसी टाइम पे NIC आके बैठ जाता था और शाम में घर चला जाता था। घर वाले समझ रहे जॉब पे जा रहा है। फिर उस स्टार्टअप से जो पैसे बने, मैं जब घर लेके गया तो मैंने घर वालों को इकट्ठा किया। मैंने कहा ये लो भाई पैसे। सबने बोला भाई ये तो हर महीने ही आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो मैंने उस वक्त बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो उस वक्त वो लोग टेंशन में ज़्यादा यूँ नहीं आया, क्योंकि अब पैसे आ गए थे ना, तो घर वालों को जाहिर सी बात है यार, घर है, बिजली है, पानी है, सब चीज़ें के बिल्स होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, नहीं भी देता तो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब एक चीज़ प्रूव हो गई तो टेंशन थोड़ी कम हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अपना ऑफिस हो गया। वहाँ हम ऑफिस में बैठते हैं, NIC में भी बैठते हैं, और भी बहुत सारे लोकेशन हैं जहाँ पे हम बैठ रहे होते हैं। स्टार्टअप्स के, हमारे दोनों स्टार्टअप्स के मेरे 2-3 ऑफिस हो गए कराची के अंदर। बस जो कहानी है वो यही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जॉब छोड़े पे तकरीबन 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। अब जाके चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं। अभी भी बहुत स्ट्रगल चल रही है, बहुत टेंशन्स हैं, बहुत परेशानी है, सब आती हैं। लेकिन मैं अगर ये सोचता हूँ कि यार मैं अगर जॉब पे होता ना तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला था। लेकिन अगले 2.5 साल में जो मैं देख रहा हूँ, अगर जो चीज़ अभी चल रही है वो जॉब से बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जो जर्नी है ना, जो पूरी कहानी है, वो पूरी इसी पे बेस करती है कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन ब्रांड एंड यू हैव टू बी पेशेंट। आपको बहुत सब्र करना है। रातों रात कुछ चेंज नहीं होता। जो चीज़ रातों रात चेंज होती है वो रातों रात ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भरोसा है, बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोग मशवरे करते हैं आज भी। तो जो मेरे पास अपनी लर्निंग है मैं उनको शेयर करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर, वो या दोस्त भाई जो भी बोलते हैं वो कि ये हमें सिखा दें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं उनको बोलता हूँ यार कि YouTube पे जाओ, हमारे अपने ही पाकिस्तानी स्टार्टअप फाउंडर्स मौजूद हैं दुनिया भर के, उनको ही सुन लो, काम खत्म हो जाएगा। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा जो ये मीडिया चल पड़ा है, इसके पास बहुत कंटेंट है, हर चीज़ सीखने को मिल जाती है। मतलब अगर आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, प्रोसेस गूगल से देखो, यूट्यूब पे देखो, वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, जो चीज़ आपने सीखनी है, करनी है, सब कुछ मौजूद है। सो ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि आपने स्टेप लेना है। स्टेप लेने से चीज़ें अच्छी होंगी या बुरी होंगी ये तो नहीं पता मुझे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन यस, आपके पास ऑप्शंस खुद ब खुद खुलते हुए नजर आएंगे और खुद ब खुद आपके रास्ते बनते रहेंगे, क्योंकि अब आप फोकसली उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आप पहले काम नहीं कर पा रहे होते, ड्यू टू फॉर एनी जॉब करते हैं नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारे काम और होते हैं नहीं कर पा रहे होते। सो टेक अ बोल्ड स्टेप, इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये जर्नी सबकी ऐसी होती है। अल्लाह करे कि हम सबके भी दोस्त अच्छे हों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं। मैंने माजू से MBA किया, वहाँ मेरे टीचर खुरम नासिर मेरे बहुत अच्छे मेंटोर बन गए, मेरे वहाँ के दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कोशिश करी है कि उनके साथ जुड़ के रहूँ, क्योंकि वही लोग बिजनेस भी देंगे और ब्रांड भी बनाएंगे आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। थैंक यू सो मच।